हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम एचटेट टीजीटी इंग्लिश का जो 2019 का जो पेपर है उसको सोल्व करेंगे। मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं पिछले 10 सालों से एज ए टीजीटी इंग्लिश टीचर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपके लिए ये कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आएगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो जो टीजीटी का जो इंग्लिश का जो पेपर है इसके मैं 10-10 क्वेश्चन करूँगा। तो आज की इस वीडियो में का जो पहला क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द इनिशियल कॉन्सोनेंट इन द फॉलोइंग वर्ड्स। जो नीचे वर्ड दिए गए हैं, चैट है, चिन है, चेस्ट, इसका जो इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, शुरुआती जो कॉन्सोनेंट है ना उसको पता लगाना है हमने, ठीक है। तो ये वर्ड है चैट यानी चे, चिन यानी चे, CH यानी चेस्ट यानी चे, यानी इन वर्डों का जो इनिशियल जो कॉन्सोनेंट है वो है चे, ठीक है। और ये इसने दे दिए इसके IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। इसके ये सिंबल होते हैं, सिंबल IPA के अंदर जो अल्फ़ाबेट हैं इनके सिंबल होते हैं इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, जो हमने बीएड के अंदर भी हम इनको करते हैं। तो च को कैसे लिखा जाता है? च को लिखा जाता है T और इसको ऐसे कुंदा बनाया जाता है, ऐसे T करके और इसको ऐसे, यानी कि च। तो च का सिंबल क्या है? ये आ जाएगा आंसर, T और इसको ऐसे कुंदा करके, ये हो जाएगा च। तो सही आंसर आ जाएगा ए। सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। हमने फ्रेजल वर्ब भरनी है जो सही है। आई वॉज वेरी टायर्ड दिस मॉर्निंग। आज सुबह मैं बहुत थका हुआ था। आई कुड नॉट गेट ऑन इन, गेट बाई, गेट अप, गेट राउंड। तो आई कुड नॉट गेट अप, मैं खड़ा नहीं हो सका। हम करते हैं ना, यहाँ पर आ जाएगा गेट अप। फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं? जब भी वर्ब के साथ प्रपोजिशन लगाया जाता है उनको फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर आ जाएगा गेट अप, सही आंसर आ जाएगा गेट अप। थर्ड क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं हमने सही विकल्प को चुनना है। ही मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, ही मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, ये इसने एक सेंटेंस दे दिया और इसके 4 भाग दे रखे हैं। स्मोकिंग मस्ट बी स्टॉप्ड बाय हिम, स्मोकिंग स्टॉप्ड बाय हिम, स्मोकिंग वाज स्टॉप्ड बाय हिम। इन वाक्यों को देखकर हम समझ सकते हैं कि ये पैसिव फॉर्म में दिए गए हैं। तो ये इसका क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? मॉडल है। ये पहली फॉर्म है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट का बनाते हैं सब्जेक्ट। तो क्या करेंगे? स्मोकिंग को जो ऑब्जेक्ट है इसका बना लेंगे सब्जेक्ट, तो स्मोकिंग सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लगाएंगे मस्ट। तो कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, जो भी मॉडल आए मॉडल के साथ जब पैसिव फॉर्म बनाते हैं तो बी लगाया जाता है। तो स्मोकिंग मस्ट बी, और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो स्मोकिंग मस्ट बी स्टॉप्ड, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाई लगाया जाता है, ही का बन जाएगा हिम। तो सही आंसर आ जाएगा ए। जब हमने सही आंसर देख लिया ये है तो हमें बाकी को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो स्मोकिंग मस्ट बी स्टॉप्ड बाई हिम, सही आंसर ये आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की जो पोजीशन है उसको डिटरमाइन करते हैं, उनको डिटर्मिनर कहा जाता है। तो हमने इसके अंदर सुटेबल डिटर्मिनर भरना है। कुड आई हैव डैश कप ऑफ कॉफ़ी, कुड आई हैव डैश कप ऑफ कॉफ़ी, अदर, अनदर, मैनी और फ्यू। मैनी और फ्यू तो बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि मैनी और जो फ्यू हैं जो इंडेफिनेट प्रोनाउन है इनके साथ है ना प्लूरल आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट प्लूरल आता है। और ये क्या है? कॉफ़ी सिंगुलर है, तो ये तो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो जैसे हम कहते हैं ना कुड आई हैव कप ऑफ कॉफ़ी, यानी यहाँ पर आ जाएगा अनदर। कुड आई हैव अनदर कप ऑफ कॉफ़ी, क्या मैं दूसरी एक कप कॉफ़ी और ले सकता हूँ? तो इसमें आ जाएगा अनदर।
5वां क्वेश्चन है एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, हर चीज़ अचानक ब्लैक दिखने लगी। हु सेड दीज वर्ड्स, ये शब्द किसने कहे। अब आप एक बात का ध्यान रखना, जो टीजीटी का पेपर होता है इसके अंदर 6ठी से लेकर 10वीं तक की जो बुक होती है उसमें से कम आप 18, 19, 20, 21 का कोई भी स्टेट का पेपर उठाओगे 15 से लेकर के 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें पोएम का नाम, पोएट का नाम और लेसन में से, पोएम में से कोई नाम पूछे जाते हैं, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये जो है एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, ये जो है 8वीं क्लास की जो है किताब है, 9वीं क्लास की, 8वीं क्लास की, उसके अंदर लेसन है एवलिन का, ठीक है। तो उसमें से ये पूछा गया है। तो इसमें एवलिन है ना 8 साल की लड़की जो है 8 साल की उम्र में इसको है ना बहरापन हो जाता है, डीफनेस, घर वालों को पता नहीं चलता। और जब ये 11 साल की हो जाती है तब घर वालों को पूरी तरह कन्फर्म हो जाता है कि जो एवलिन नाम की लड़की है ये क्या हो गई है, बिल्कुल पूरी तरह डीफ हो गई है, ये अपनी डीफनेस को छिपा लेती है। तो ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी एवलिन ने। एवलिन ग्लेनी नाम है उस लड़की का, एवलिन ग्लेनी। सरा कावली इसमें बिल्कुल भी नहीं है। एनी रिचलिन इसमें करेक्टर है ही नहीं इस लेसन के अंदर। और रॉन फॉबर्स कौन होते हैं, रॉन फॉबर्स है ना एवलिन को तबला सिखाते हैं, ठीक है। ये क्या सिखाते हैं, इसको तबला सिखाते हैं। 6वां क्वेश्चन है व्हाट इज स्टोर्ड इन द हम्प ऑफ ए कैमल। 8वीं क्लास का पहला ही लेसन है हम्प वाला। तो जो कुबड़ होता है एक ऊंट का, उसके अंदर क्या स्टोर होता है, उसके अंदर फैट स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है, फैट, चर्बी होती है, जिसके द्वारा वो कई दिनों तक खाए पीने वगैरह भी वो रह सकता है। और आज की वीडियो का हमारा 7वां क्वेश्चन है ए पर्सन हु लव्स बुक इज कॉल्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों से प्रेम करता है उसे कहा जाता है बिब्लियोफाइल। फाइल का मतलब होता है लव करना, प्रेम करना, ठीक है। किताबों से प्रेम करने वाले व्यक्ति को बोला जाता है बिब्लियोफाइल। न्यूमिस्मेटिक का मतलब वो होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कोइन इकट्ठे करता है। क्या इकट्ठे करता है, कोइन इकट्ठे करता है, उनकी स्टडी करता है, उसको न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। फिलाटेलिस्ट वो होता है जो स्टम्प की इकट्ठी करता है, स्टम्प वो इकट्ठी करता है, उनकी स्टडी करता है, उसको फिलाटेलिस्ट कहा जाता है। और एंटीक्वेरियन कौन होता है, एंटीक्वेरियन का मतलब होता है डील विद रेयर बुक्स, जो रेयर बुक्स को डील करता है उसे एंटीक्वेरियन कहा जाता है। न्यूमिस्मेटिस्ट होता है जो कोइन की स्टडी करता है। फिलाटेलिस्ट होता है जो स्टम्प की स्टडी करता है, उनको इकट्ठा करता है। और बिब्लियोफाइल होता है जो पुस्तकों से प्रेम करता है। 8वां क्वेश्चन है हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है ये 8वीं क्लास का लेसन है, ए विजिट टू कैम्ब्रिज। ए विजिट टू कैम्ब्रिज इसके अंदर 2 पर्सन है, एक तो राइटर है जिसका नाम है फिरदौस किंग और एक है फिजिसिस्ट भौतिक शास्त्री स्टेफन हॉकिंग। और स्टेफन हॉकिंग की एक बहुत फेमस बुक होती है जिसका नाम होता है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स। तो इसके राइटर कौन है, स्टेफन हॉकिंग। 9वां क्वेश्चन है मैच करने हैं हमने फ्रेजल वर्ब को, ठीक है। ये जो सारे के सारे हैं ये जो दे दिए, ये जो 6ठी से लेकर 8वीं क्लास के 10वीं क्लास के जो लेसन है, लेसन ख़त्म होने के बाद जो टेक्सुअल क्वेश्चन होते हैं उनके पीछे दे रखे हैं ये कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना। तो ये फ्रेजल वर्ब हैं ब्रेक इन, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं, वर्ब के साथ जब प्रपोजिशन का यूज़ किया जाता है उनको फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। ब्रेक इन का मतलब होता है अंदर घुसना। टुक ऑफ जैसे उड़ान भरना, क्लियर अवे साफ करना, ठीक है। हैंड ओवर कोई चीज़ देना। तो इनको देखते मैच करते हैं। ब्रेक इन, यहाँ देखो इफ़ द डोर इज़ लॉक्ड, यदि दरवाज़ा लॉक है तो आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा, ब्रेक इन अंदर घुसने की कोशिश करूँगा। तो पहले में मैच हो जाएगा ये। टुक ऑफ ए प्लेन, एक हवाई जहाज क्या करता है, एक बार लैंड करता है या फिर टुक ऑफ करता है, तो टुक ऑफ आ जाएगा प्लेन वाले में। क्लीन अवे, ठीक है। आई विल हेल्प यू डिश, मैं आपकी सहायता करूँगा, डिश यानी बर्तनों को साफ़ करने में, ठीक है। तो क्या करने में, क्लीन अवे करने में। और हैंड ओवर करना यानी ही खालिस्तान द बॉक्स, ही हैंड ओवर द बॉक्स, उसने बॉक्स को क्या कर दिया, हैंड ओवर कर दिया, उसने बॉक्स को दे दिया। और 10वां है हमारा इंसर्ट द अप्रोप्रिएट मॉडल इन द ब्लैंक्स। खालिस्तान है ये, इसके अंदर में मॉडल भरना है। यू डैश नॉट आस्क फॉर मोर नाउ, मोर मनी नाउ,
यू डैश नॉट आस्क फॉर मोर मनी नाउ, अब तुम और ज़्यादा पैसे के बारे में नहीं पूछोगे। ब्रैकेट में प्रोहिबिशन दे रखा है, मनाही, और प्रोहिबिशन के लिए मस्ट का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? मस्ट का। यू मस्ट नॉट आस्क फॉर मोर मनी, अब आपको और ज़्यादा मनी के बारे में नहीं पूछना चाहिए। एक बार और फिर फटाफट इनको रिवाइज कर लेते हैं। मैच द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स इन कॉलम ए एंड बी, कॉलम हमने इन खालिस्तान का कॉलम भरना है। ब्रेक इन का मतलब अंदर जाना, घुसना। टोक ऑफ उड़ान भरना, और लैंडिंग नीचे उतरना, और क्लीन अवे यानी साफ करना, हैंड ओवर यानी कोई चीज़ देना। तो ही खालिस्तान द बॉक्स, ही हैंड ओवर आ जाएगा। प्लेन की जगह यहाँ पर ए प्लेन का आ जाएगा टुक ऑफ करना। इफ़ द डोर इज लॉक्ड, यदि दरवाज़ा लॉक है तो आई विल ट्राई ब्रेक इन, और आई विल हेल्प यू डिश, मैं तुम्हारी क्या करूँगा? डिशेज को क्लीन करने में सहायता करूँगा। 8वां था हमारा राइटर ऑफ द बुक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का लेखक कौन है? स्टीफन हॉकिंग है। ए पर्सन हु लव्स बुक इज कॉल्ड बिब्लियोफाइल। न्यूमिस्मेटिक होता है कॉइन की स्टडी करना। फिलाटेलिस्ट होता है स्टम्प की स्टडी करना, इकट्ठा करना। एंटीक्वेरियन होता है डीलिंग विद द रेयर बुक्स, फिर देख लेते हैं एक बार पहला। आइडेंटिफाई द इनिशियल कॉन्सोनेंट इन द फॉलोइंग्स, चैट, चिन और चेस्ट। चे की साउंड है, और चे का जो सिंबल होता है टी बना करके ऐसा कुंदा बनाया जाता है, इसको बोला जाता है चे। IPA के जो है ये भी मैं करवाऊंगा वीडियो के अंदर। दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब है। आई वॉज वेरी टायर्ड दिस मॉर्निंग, आज सुबह मैं बहुत थका हुआ था। आई कुड नॉट गेट अप, मैं खड़ा नहीं हो सका। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। ही मस्ट स्टॉप स्मोकिंग। ही क्या सब्जेक्ट है, मस्ट यहाँ पर मॉडल है, ये मॉडल के साथ पहली फॉर्म है, और ये इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। मेन वर्ब ये है, और ये जेरेंड है, पहली फॉर्म के साथ ING लगता है, जेरेंड है, और ये नाउन का काम कर रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले आ जाएगा स्मोकिंग, ऑब्जेक्ट का बनाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे मस्ट के साथ आता है बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाई, और ही का बन जाएगा हिम। तो आंसर आ जाएगा स्मोकिंग मस्ट बी स्टॉप्ड बाई हिम। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल डिटर्मिनर्स, हमने सुटेबल डिटर्मिनर्स बनना है। कुड आई हैव अनदर कप ऑफ टी। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, हर चीज़ बिल्कुल ब्लैक दिखाई देने लगी। ये शब्द किसने कहे? ये शब्द कहे थे एवलिन गलेनी ने। किसने कहे थे? एवलिन गलेनी, जो कि 8 साल की उम्र में बहरापन हो गया था शुरू, 11 साल की उम्र में घरवाना को कन्फर्म हो गया था, और इसको तबला सिखाया था रोन फोबर्स ने। ये लेसन में से आया है। व्हाट इज़ द स्टोर्ड इन द हम्प ऑफ कैमल, ऊँट का जो हम्प होता है कोबड़, उसके अंदर क्या स्टोर होता है? उसके अंदर फैट स्टोर होता है। तो आज की वीडियो के मैंने ये आपको 10 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।